से क्या? पूरी तरह से राजस्थान के लिए अगले 5 साल के अंदर जो जिम्मेदारी का समय है, एक एक पाई जनता के सेवा के अंदर लगाएंगे। ये हमारे साथ थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने यहाँ पर कहा। तो धन्यवाद करते हुए पार्टी आलाकमान को, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए, यहाँ आपने सुना झोटवाड़ा से विधायक के तौर पर चुनाव जीते और अब मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शपथ ली और धन्यवाद करते हुए, और जिम्मेदारी बड़ी है। इससे पहले भी आपको बता दें कि न सिर्फ ओलंपियन के तौर पर रजत पदक सिडनी ओलंपिक्स में जीता, उसके बाद इससे पहले सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बतौर कर्नल के पद तक निभा चुके हैं और फिर सांसद के तौर पर यहाँ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपनी भूमिका को निभाया। कैबिनेट मंत्री या यूं कहें कि केंद्र सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और उसके बाद पार्टी की तरफ से कहा गया कि जाइए और विधायक का चुनाव लड़िए। सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार किया झोटवाड़ा में। जी हाँ, मौजूद है सर। बात कर रही थी युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले युवा राजस्थान मैं 72 साल का जवान हूँ, मैं आमागढ़ पर चढ़ सकता हूँ, तो मेरी जवानी पर आपको शक क्यों है? लेकिन किरोड़ी मीणा कह रहे थे कि वो बंगले भी नहीं, सड़कों के ऊपर नजर आएंगे। क्या ऐसे ही नजर आएंगे? अपनी सड़कों पे ही है, पिछवाड़ा है, सड़क है, सड़कों पे आम जन के बीच में रहकर उनकी सेवा करेंगे। सर, विपक्ष से अब पक्ष के अंदर युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद है किरोड़ी मीणा। युवाओं को उम्मीद है, इसलिए सुनिश्चित करेंगे कि पेपर लीक नहीं हो, अधिक से अधिक नौकरियां उनको दिया जाए और सभी वर्गों की सेवा डट के करें, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, महिलाओं की सुरक्षा करें, कानून को बेहतर बनाए, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, भ्रष्टाचार के ऊपर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस हमारे मुख्यमंत्री का रहा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ किरोड़ी मीणा। जैसा कि इन्होंने कहा, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जो काम किया जाएगा, पेपर लीक के गाँव के जो सपने उनको हम करें, हम रोके, ये सारी जिम्मेदारी आने वाले विकास की गति बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कन्हैयालाल चौधरी जो कह रहे हैं कि विकास की गति बढ़ाएंगे। तो कन्हैयालाल चौधरी को भी आपने सुना और इससे पहले आपने सुना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन यहाँ पर होगा। युवाओं की पूरी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश होगी, पेपर लीक को पूरी तरह से रोका जाएगा और 72 साल का जवान हूं मैं, ये बात कह दी गई यहाँ किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से। जाहिर तौर पर सड़क पर पहले भी थे, चाहे विपक्ष में रहे हों, लेकिन अब विधायक के तौर पर चुनाव जीते हों, अब मंत्री पद की, कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली हो, लेकिन सड़कों पर तो अब भी रहेंगे, लोगों से जुड़े रहेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। ये बात भरोसा जताया गया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से। उनका अंदाज भी यही है, बिल्कुल खांटी अंदाज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। उनके प्रशंसकों, उनके समर्थकों को ये रास भी आता है और किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे मंझे हुए नेता हैं जो जानते हैं, समझते हैं ये किस तरीके से न सिर्फ विपक्ष में रहकर सरकार को घेरना होता है, बल्कि पक्ष में रहते हुए जब जिम्मेदारी बड़ी कंधों पर आती है तो फिर उसका निर्वहन किस तरीके से करना है, ये इसको भी बखूबी जानते हैं। एक बड़ा तजुर्बा किरोड़ीलाल मीणा को भी यहाँ पर है और उसी तजुर्बे का लाभ उठाने की कोशिश इस कैबिनेट में रहेगी। एक वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर बाबूलाल घायल, मेरे संवाददाता जाबर सिंह खन्ना बदलनाथ सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। बधाई हो आपको जाबर जी। क्या सोच है, किस तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, उसे पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं देश के आम गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा वर्ग के लिए चला रखी है, उनको मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं और मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर मजबूत करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के 25 से 21 में से 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप गाँव और गरीब की जरूरत पूरी करेंगे, किस तरह की सोच है गाँव में विकास को आगे बढ़ाने के लिए? मेरा जन्म गाँव में हुआ है, गाँव में पला बड़ा हूँ, खेती बाड़ी के बीच में पला बड़ा हूँ और 6ठी कक्षा में 7 किलोमीटर पैदल स्कूल जाकर पढ़ता था। तो मुझे हर परिस्थिति का पता है और हर परिस्थिति को, हर चुनौती को स्वीकार करना